हाय एंड वेलकम टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं डिलीवरी की टेंशन भी हो रही होगी ना। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ लेबर रूम का। जब मैं फर्स्ट टाइम लेबर रूम में गई थी, इन्हें जाने दो। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपने लेबर रूम में गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो अंदर जाना ही है और बेबी को बाहर आना ही है, चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, चाहे नॉर्मल का हो, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो। बट मुझे कैसा फील हुआ, डर लगा, क्या हुआ, तो रियल मैं आज फाइनली आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ मैं। सो फर्स्ट जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, पहले से कुछ भी फाइनल नहीं था कि सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा। बट हाँ, घर से प्रिपेयर होकर मैं माइंड को सेट करके तो इसलिए गई थी कि नॉर्मल के लिए जा रही हूँ। बहुत अच्छे से खा पी के गई थी, घर पे कोई टेंशन नहीं थी, बहुत ही अच्छे से खा पी के गई थी मैं। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बोला, डॉक्टर ने नहीं, पहले तो नीचे ही स्टाफ होता है, डॉक्टर डॉक्टर को ही दिखाते हैं पहले तो हम। तो उन्होंने फाइनल कर दिया कि आज आपको एडमिट होना है और पेन इंड्यूस करेंगे। तो नॉर्मली जो पेन होता है वो तो खैर बहुत तेज़ होता है, बट जो इंजेक्शन वाला पेन होता है ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल पेन से थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है, तो ऐसा मैंने सुना था। तो मुझे और टेंशन हो गई थी। तो सच सच बताऊँ तो मैं जैसे ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना है, उस विंग में चले जाओ, इतने फ्लोर पे चले जाओ, तो मैं पहले बाहर आई, मेरे हस्बैंड से बात की और मैं सीरियसली बताऊँ, मैं रोने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ही डर लग रहा था कि कितना पेन होगा, कैसे होगा, क्या करूँगी मैं। क्योंकि माइंड में भी कहीं न कहीं सेट होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। मतलब माइंड में सेट था मेरे, अब पता नहीं सबके गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने सुना था वो मैं बता रही हूँ। और ये भी सुना था कि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। बट हाँ, कन्फर्म था मुझे इसी हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करानी है। सो चली गई थी मैं, बहुत ही हिम्मत करके। थोड़ी देर ही रोई थी, ज़्यादा देर नहीं, बट हाँ मतलब फ़ील हो रहा था इसलिए आँसू आ रहे थे। और बहुत हिम्मत करके मेरे हस्बैंड साथ थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे उस टाइम पे हॉस्पिटल में। तो बहुत हिम्मत करके हम लोग गए। और हस्बैंड को या जो भी आपके साथ वाले होते हो उनको लेबर रूम में नहीं आने दिया जाता है। मेरे हॉस्पिटल की मैं बात बता रही हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली नहीं आने दिया जाता है, लेबर रूम में तो बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाता है। तो वहाँ पे स्लिप वगैरह कटवाई हमने कि स्लिप भी होती है, आपके पेपर्स जमा होते हैं वहाँ पे। तो लेबर रूम में गई, सबसे पहले तो आपको वेट करना होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वेट करना होगा कि वेट कीजिए और आपको इसी रूम में रहना है। बहुत काफ़ी बड़ा सा हॉल एरिया टाइप का था वो रूम, लेबर रूम, क्योंकि उसमें बहुत सारे अ, मतलब जो पेन होता है हमें वहीं सहन करना होता है, इसीलिए वो बहुत बड़ा लेबर रूम था। बहुत सारे बेड लगे हुए थे, बहुत सारे बेड थे, आई थिंक होंगे 15 के समथिंग ऐसे बेड होंगे उसमें। लेबर रूम बहुत बड़ा हॉल सा था, एल एल टाइप में था, मे बी ऐसा ही कुछ था। तो बहुत बड़ा था, उसमें लेडीज़ें लेडीज़ें लेडीज़ लेटी हुई थी बहुत सारी, और बहुत कोई चिल्ला रही थी, कोई रो रही थी, किसी का इंटरनल चेकअप हो रहा था। तो उन्हें देख के और मुझे अंदर अंदर डर लग रहा था, बट कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो वहाँ रहना ही है क्योंकि बेबी को तो बाहर आना है और हमें तो लेबर रूम में रहना ही है। सो काफ़ी टाइम बाद इन सबको देखते हुए दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और उसके बाद में डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप के लिए बोला। मेरे साथ 2-3 और पेशेंट तो नहीं बोलूँगी, 2-3 और लेडीज़ थी मेरे साथ में ही जिनकी भी डिलीवरी होने वाली थी, उनको भी उसी दिन एडमिट होने के लिए बोला था। सो धीरे धीरे करके इंटरनल चेकअप हुआ, और इंटरनल चेकअप फर्स्ट टाइम में आपका बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ। और जो 2-3 लेडीज़ और मेरे साथ थी उनको भी काफ़ी पेन हुआ। बट हाँ, इतना भी नहीं होता है कि
जान निकल जाएगी। जान तो वैसे भी हम नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी नहीं निकलती है, बट हाँ थोड़ा सा पेनफुल होता है इंटरनल चेकअप। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो बहुत टाइम आपका इंटरनल चेकअप होगा। मैं सिजेरियन के लिए गई थी तो बट हाँ फर्स्ट टाइम में इंटरनल चेकअप हुआ, आपकी सर्विक्स ओपन हुई है या नहीं हुई है ये चेक किया जाता है। तो उस टाइम पे मेरी सर्विक्स ओपन नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी। सो डॉक्टर ने एक बार चेक किया, उनको पता चल गया। थोड़े टाइम बाद दूसरी डॉक्टर आई, उन्होंने भी चेक किया कि नहीं करना है। मैंने बोला नहीं, उन्होंने कर लिया है पहले। उन्होंने बोला नहीं मुझे दोबारा करना है। मैंने कहा कर लो जी। तो दोबारा मेरा इंटरनल चेकअप हुआ और दोबारा भी बहुत पेन हुआ, फाइनल हो गया उस टाइम पे। फर्स्ट डॉक्टर को बुलाया गया कि इनके सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है तो ये इनको सी सेक्शन के लिए जाना है। उस टाइम तक फाइनल था। उस टाइम के बाद मुझे 2 बार ही मेरा इंटरनल चेकअप हुआ। बहुत बट हाँ आपको आपका माइंड सेट करके जाना पड़ेगा कि नॉर्मल के लिए जा रहे हो, सिजेरियन के लिए जा रहे हो। बट हाँ मैं बहुत खुश थी कि मेरा सिजेरियन हो रहा है, क्योंकि मुझे नॉर्मल वाले पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही डर लगता है। सो ओके, तो फिर डॉक्टर ने चेक कर लिया और उसके बाद में मुझे अलग रूम में भेज दिया जहाँ पे सी सेक्शन के लिए लेडीज़ होती थी, जहाँ पे सी सेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। उस वाले रूम में सिर्फ और सिर्फ 3 बेड थे और वहाँ पे भी मेरा एक बार और इंटरनल चेकअप हुआ, क्योंकि ऐसा होता है शायद कि थोड़े टाइम के बाद आपकी सर्विक्स ओपन होने लग जाती है। बट थर्ड टाइम भी मेरी सर्विक्स ओपन नहीं हुई थी, तो फाइनल हो गया था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा। उसके बाद में भी वो मैं कभी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि सी सेक्शन के लिए पहले से क्या क्या प्रिपरेशन होती हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो ऐसा था कुछ मेरा लेबर रूम का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लगा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। बट हाँ लेबर रूम में ऐसा होता है, बहुत सारी लेडीज़ मिलेंगी आप लोगों को, और अजीब अजीब हो रहा होता है। आप एनवायरनमेंट बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। अगर आप थोड़े बहुत भी ऐसे हैं कि जल्दी डर जाते हो, जल्दी बीपी बढ़ जाता है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, तो मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।